अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इलाज बिलग़िज़ा की ये किस्त नंबर 2 है। कल दालों के बारे में भी ज़िक्र हुआ था, ख़ास तौर पर चने की दाल और चने का छिलका। आज मसूर के बारे में मैं बताता हूँ। मसूर की दाल का अगर छिलका उतार दिया जाए तो उसकी तासीर गर्म हो जाती है पक कर। अगर छिलके समेत पकाया जाए तो उसकी तासीर मोतदिल यानी ठंडी होती है। जिसको गर्मी महसूस हो, जिस्म में ज़्यादा खून गर्म हो, तबीयत जोशीली हो, तो उसको मसूर छिलके समेत पकाकर खाने चाहिए ग़िज़ा में। तो ग़िज़ा का बहरहाल तबीयत पर असर होता है। तो इसी तरह अगर किसी को ठंड लगती है, हाथ पांव ठंडे रहते हैं, तो उसको दाल मसूर खानी चाहिए। ये मैदा में भी गर्मी पैदा करती है और खून में भी गर्मी पैदा करती है और जिस्म में भी गर्मी पैदा करती है। हमारे गांव में जो किसी जानवर को अगर वो बोलता नहीं है, यानी कि वो जवान हो गया है, कोई बच्चा कि उसको ख्वाहिश नहीं है, ऐसी कोई हरकतें नहीं करता, तो उसको मसूर की दाल जो है वो पका कर देते हैं। वो 2-3 दिन लगातार देते हैं तो इतना गर्म हो जाता है कि वो फिर अपने नर को चाहता है। तो इसकी बहुत बड़ी भैंस हुई या बकरी हुई या कोई जानवर हुआ, अगर उससे आपने बच्चा लेना है, वो बच्चा नहीं देता, तो उसको आप मसूर की दाल उबाल कर उसको खिला दें। 2-3-4 दफ़ा खिलाएंगे तो वो बच्चे के लिए आपको आवाज़ें देगा। इसके अलावा लहसुन का मैंने बता दिया था किस तरह खाना है। ये शरीयानों को खोलता है, हर किस्म की शरीयानों को, और ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करता है। फिर आगे हम देखते हैं गाजर। गाजर जो है, इसका जूस, इसका खाना जो है, ये बहुत तकवीयत वाली सब्ज़ी है। ये गुर्दा, अगर गुर्दे में पथरी भी है या जिगर के लिए, ये बहुत ही मुफीद चीज़ है। जो हम खाते हैं वो जाकर वो अपना काम दिखाती है। अगर गुर्दे में छोटी मोटी पथरी भी है, लगातार गाजरें खाने से, गाजरों का जूस पीने से। गाजरों के जूस का तरीका ये है कि गाजर का जूस और उसके साथ माल्टा या संतरा या नींबू यानी खट्टी चीज़ उसमें इस्तेमाल करें। ये मिलाकर एक ऐसा नुस्खा बन जाता है जो गुर्दे की पथरी और जिगर के लिए और पित्ते की पथरी के लिए ये मुफीद है। फिर हम बात करेंगे करेले की। करेला थोड़ा जायका इसका सख्त होता है, मीठा नहीं होता, कड़वा होता है, लेकिन ये कैंसर और शुगर के ख़िलाफ़ काम करता है। ऐसे मरीज़ जो कैंसर के मरीज़ हैं या शुगर के मरीज़ हैं या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, इन तीनों के लिए करेला जो है सब्ज़ी, ये मुफीद साबित होती है और ये क़ुव्वत मुदाफ़अत कायम करती है कैंसर के ख़िलाफ़ और शुगर के ख़िलाफ़। फिर भिंडी तोरी,
लेडी फिंगर भी कहते हैं इसको। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। इसके खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं है, कम होता है। इसके अलावा फिर धनिया है। धनिया, सब्ज़ धनिया शुगर के लिए, खून की कमी के लिए, हैज़ा और टाइफाइड के, जोड़ों के दर्द के लिए, और कोलेस्ट्रॉल को भी ये कम करता है। इसलिए धनिए का इस्तेमाल भी इंसान के लिए इस ज़माने में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस ज़माने में शुगर भी आम है, खून की कमी भी आम है, और जोड़ों का दर्द भी आम है, और कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ़ भी आम है। इसके अलावा अब देखते हैं हम सरसों का साग। सरसों में, साग में यानी पालक हो या सरसों, ये खून की कमी को दूर करती है, आयरन की कमी को ये दूर करती है। इसलिए, और कैंसर और आँखों के लिए भी, जिस्मानी कमज़ोरी के लिए भी ये सरसों का साग जो है ये बहुत अच्छी ग़िज़ा है। फिर बंद गोभी का जिक्र करते हैं। बंद गोभी के क्या फ़ायदे हैं? बंद गोभी जो है ये मैदे के लिए बहुत काम आती है। जिनके मैदे ख़राब हैं वो बंद गोभी का ज़्यादा इस्तेमाल करें सालन बनाकर। और मैदे के मुतल्लिका जितनी बीमारियां हैं, मैदे में अगर वाकई ख़राबी है, कोई ज़ख़म वगैरह है, या बवासीर है, बवासीर भी मैदे की ख़राबी से होती है, तो बंद गोभी के इस्तेमाल से बवासीर को और मैदे की जुमला तकालीफ को बहुत फ़ायदा होगा। फिर हम जिक्र करते हैं बैंगन का। बैंगन जो है वो बलगम का दुश्मन है। जिस्म में जिसका बलगमी मिजाज हो, बलगम ज़्यादा आती हो, खांसी भी हो और बलगम ज़्यादा बनती हो जिस्म में, ऐसी सूरत पैदा हो गई है कि जिस्म बलगम बहुत बनाता है, ऐसे मरीज़ आते हैं। और उनके लिए जो है बंद गोभी नहीं, बैंगन जो है बलगम को ख़त्म करने में मदद देता है, और उसके बलगम के दिफा के लिए ये जिस्म में काम करता है। इसके खाने का जो असल तरीक़ है बुड़था है। बुड़था उसको कहते हैं कि गरम खाक जो होती है या आग जो होती है उसको उसमें दबा दिया जाए, ऊपर से आग जलती रहे, 4 चफेरे से उसको आग मिले, और वो अपने ही पानी में पक कर नरम हो जाता है। उस नरम बैंगन को गांव वाले तो आग में रख देते हैं, चूल्हे में या तंदूर में, और जिनके पास बिजली है और ओवन है, ओवन में वो रख देते हैं आलू फोलिया लपेट कर। तो वो थोड़ी देर के बाद देखते रहें, जब वो नरम हो जाए, खाने के काबिल हो जाए, तो उसको निकाल लें और ठंडा करके उसको इस्तेमाल करें। उसमें कुछ डाल लें मसाला जात, थोड़े बहुत नमक मिर्च, काली मिर्च, नमक, और जो धनिया वगैरह बिछा कर आप उसमें डाल लें। तो ये जो बुड़था है, इसके खाने से बलगमी मिजाज लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर आप इसका इस्तेमाल लगातार करेंगे, हफ्ता 2 हफ्ते, तो आपको डॉक्टर के पास बलगम के लिए दवाई लेने जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इंशाल्लाह ये कंट्रोल कर लेगा।
टिंडे रह गए। टिंडा गर्म इलाकों में जो टिंडा है वो बहुत ही अच्छी एक नेमत है, अल्लाह ताला ने अता की है ग़िज़ा की सूरत में। टिंडा जो है वो ये हर किस्म की सोजिश के ख़िलाफ़ काम करता है। मैदे में सोजिश ख़ास तौर पर, किसी और जगह भी अगर सोजिश है जिस्म में, टिंडे खाने से उसके दफ़ाई निज़ाम को ये मदद करता है। और खुश्क खांसी अगर है किसी को, उसको टिंडे खिलाएं। टिंडा खुश्क खांसी को दूर करता है, जिस्म का पानी पूरा करता है, और जिस्म में किसी किस्म की जलन हो, मैदे में जलन हो, सोजिश हो या जलन हो, तो वो जलन को टिंडे जो है ऐसा पकाएं कि उसमें बाज़ारी मसाला ना पड़े। उसमें आप देसी मसाला जात जो सालम होते हैं वो डालें, हल्का फुल्का मसाला डालें। ज़्यादा मसाला जात भी इसके असर को कम कर देते हैं, इसलिए मामूली सा मसाला इस्तेमाल करें, काली मिर्च और नमक वगैरह। या अगर कोई और चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है, बड़ी इलायची है या दालचीनी है, लौंग है, वो मामूली मकदार में आप जायका बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसको बग़ैर इसके भी आप खा सकते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी दवाई है। ये सोजिश के ख़िलाफ़ काम करती है, खुश्क खांसी के ख़िलाफ़ काम करती है, और जिस्म के पानी को पूरा करती है। मैदे में अगर जलन है, जिसको गैस ट्रबल भी कहते हैं, अगर वो है तो उसको भी ये फ़ायदा देती है। तो इसके अलावा जब भी आप खाएं, पानी पहले पी लें, थोड़ा बहुत ज़रूरत के मुताबिक आप दौरान खाना खाने के आप खा सकते हैं। बाद में खाने के बाद जो है जल्दी बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि निज़ाम हज़म में फिर फ़र्क वाक़या हो जाता है। 2 घंटे के बाद, 2 या 3 घंटे के बाद आप फिर जितना मर्ज़ी पानी पिएं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके और आगे भी इसको दोस्तों तक पहुँचाएं, ताकि सारी दुनिया इन चीज़ों से फ़ायदा उठाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।